मंत्री जी ने भी कहा है पटल पे, जब आपने उनको उकसाया है, आपने उनके जब भाषण का देखा होगा अंश, तो उनको उकसाया गया, तब उन्होंने कहा कि सबका फाइल खुलवाऊंगा। कि चांदी के चम्मच से सोचते हैं, समाजवाद की बात जो आज कह रहे थे, समाजवाद कैसे समाजवाद है? बाप, फिर माँ, फिर बहन, फिर बेटा, फिर बीवी। अब बीवी का नाम चल रहा था क्या? लालू जी के बेटा वोट दे दो, प्रियंका जी के पास पूछेगा तो इंदिरा जी का नाक मिलता है कभी, राहुल गांधी और पोता है उनके बेटा, ऐसा। नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविटीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हमने बताया था कि सूरज डूब गया है, कल का सूरज कैसा रहेगा, विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में क्या हुआ, खबर सब जान चुके हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी इस बार फिर से बीजेपी के साथ मिलकर अपनी कुर्सी बचा ली। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले और स्पीकर का जो नया चयन होना था, पुराने का जो इस्तीफा हुआ उनको हटाया गया, इसके बीच में काफ़ी सारी बातें चर्चा, जिसमें से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सदन में आते ही सबसे पहले जो नैतिकता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रणाम किया। उसके बाद जब उनकी बारी है बोलने की, तो उन्होंने बताया कि 17 साल में बिहार की उस समय की सरकार और 17 साल में महागठबंधन 17 महीने की महागठबंधन की सरकार ने कितनी नौकरियां दी, किस तरीके से नौकरियां होनी चाहिए, कहाँ कहाँ नौकरियां की अवेलेबिलिटी है, उन्होंने उस चीज़ का साथ एक सबसे बड़ा फैक्टर उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर के 1 लाख से ज़्यादा नौकरी को लेकर के उन्होंने कई बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विजय बाबू और कई मंत्रियों को उन्होंने कहा, लेकिन वो फाइल धरी की धरी रह गई। हमारे साथ आज दरभंगा जिला में जो प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उनसे बात करेंगे कि आज जो फ्लोर टेस्ट हुआ, अब 2025 में विधानसभा का चुनाव है, इतने दिनों के बीच में सरकार टिकी रहेगी, सरकार काम करेगी, क्योंकि कुछ दिनों या कुछ महीनों के भीतर लोकसभा चुनाव है। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे चैनल पर आने के लिए आपका। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, छोटी सी बात कहेंगे, सरकारों में जो बनती है सरकार आपकी बच गई, सरकार आपकी बच गई, अब आगे सरकार बचेगी या पलटेगी? सरकार बचेगी भी, बनी भी रहेगी और बहुत ही तेज रफ्तार से काम भी करेगी। और आपने सवाल 25 का पूछा, 25 में भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व यथास्थिति उस समय की स्थिति होगी, तब भी जेडीयू गठबंधन के साथ मजबूती के साथ सरकार बना करके बिहार में जंगल राज की जो स्थिति है उसको वापस आने नहीं देगी। ये मेरा जवाब है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम बरकरार रहेगी, एकदम बरकरार रहेगी, माफियाओं पे कार्रवाई होती रहेगी। गुंडे राज जो चलता है बिहार के पश्चिमी तरफ, आपको दिखता होगा बहुत सारा। लॉ एंड ऑर्डर पे प्रशांत किशोर जी क्या कहते मालूम है कि अगर बिहार में भू माफिया, खनन माफिया और शराब माफिया अगर कहीं पैदा हुए होंगे तो प्रशासन की सरकार में ही पैदा। क्या कहेंगे उनके आपने सुना है कि नहीं ये चीज़? मैं सुना हूँ। तो क्या कहेंगे उनको? अब उनको एक ही लाइन कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। और आपके पास अगर ऐसे बड़े बड़े भू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया का रिकॉर्ड है, तो सरकार के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सरकार के सामने कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप सरकार के पास क्या काम होती है? कोई घटना होती है या कोई संज्ञान में किसी बात को लिया जाता है तो कहा जाता है ना कि भाई फलाना काम नहीं किया, आप नाम दीजिए, कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई नहीं होगी, जेल के अंदर अगर नहीं डाला जाएगा तो हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार उसके ऊपर जिम्मेदार गैर जिम्मेदार का लगा सकते हैं। चलिए नहीं, हमारे साथ जब प्रशांत किशोर मिलेंगे उनको हम आपका नंबर दे देंगे ताकि वो आपको सीधे भेज दें। हमारा नाम बाई फेस जानते हैं, हमारा नंबर उनके पास है, हम एक बार बता देंगे, ये न्यूज़ भेज देंगे। एकदम करिएगा। आज फ्लोर टेस्ट हुआ, उसमें तेजस्वी यादव किया, नैतिकता की तरह जो भी कार्यक्रम था वो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक चीज़ जताया कि 17 साल में जो बिहार की सरकार और 17 महीने जो महागठबंधन की सरकार थी, जो नौकरियों का कैलकुलेशन है, जो बैलेंस है और कामकाज का, उसको उन्होंने दर्शाया। 2005 से पहले उनके माता पिता की सरकार के आसपास आरजेडी की सरकार थी और उनके समर्पित जो भी केंद्र में जिनकी सरकार थी, वह सरकार में उनके साथ है। करेक्ट नहीं पाया रहा हूँ। आरक्षण की बात उन्होंने की, आप मैं ऐड कर दे रहा हूँ। हाँ, धीरे धीरे आरक्षण बढ़ता गया। हाँ, अभी उन्होंने ऐड किया है, उन्होंने खुद भी कहा। हाँ, तो आरक्षण उन्होंने कितनों को दिया उस समय? कह दिया कितनों को, उनका लाभ कितनों को उनका? पहली बार नौकरियों की किसके समय में सारा फैक्ट्री सब बंद हुआ था? लोग पलायन करने के लिए, अपने बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए किसके सरकार के समय में यहाँ से बिहार से बाहर निकले थे? स्पेशली A to Z की राजनीति करने निकले थे ना,
रामचरितमानस को सामने ला करके और जातीय विध्वंस फैलाने का काम जो कर रहे थे अभी, भूरा बाल साफ करो की नीति किसकी थी? कि नौकरी से, सामाजिक समरसता से, राजनीति से भी भूमिहार ब्राह्मण लाला राजपूत को साफ करने की नीति किसकी थी? लाशें बिकती थी ना, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार। रही बात नौकरियों की, 2005 में जब मुख्यमंत्री जी सत्ता संभाले, उसके बाद बेस्ट सीएम का अवार्ड मिला उन्हें। बिहार में क्रिमिनल्स को ख़त्म किया गया, गुंडा राज, माफिया राज, जंगल राज ख़त्म किया गया। आज जहाँ भी जाइए आप सड़कें मिलेंगी, जहाँ भी जाइए आपको रोशनी मिलेगी, घर घर गांव गांव तक बिजली है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कियां निकलती नहीं थी। बात रोजगार की बात आपने की, बहुत सारे फैक्ट्री खुला, बहुत सारा शिक्षकों पे उस समय पद निकला 2010 के बीच में, आपको पता होगा। बीच में जब गठबंधन टूटा, इधर से हम तब भी, उधर से हम तब भी नौकरियां देते जा ही रहे थे। 7 निश्चय पार्ट 1 के तहत, 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत। क्रेडिट लेने के लिए जब क्रेडिट ले रहे थे तो आम सभा में भी, जब पहले हम लोग अभी भी उनके साथ थे, कुछ महीने पहले तक मुख्यमंत्री जी खुद कहते थे, विधानसभा के पटल में भी कहा, या पटिया का नाम खा लेते हो, सरकार काम का नाम। इफ यू आर वर्किंग विद गवर्नमेंट, इन गवर्नमेंट, टेक द नेम ऑफ गवर्नमेंट। आप उस समय ले सकते थे, आप उस समय ले सकते थे। इंडिविजुअल पार्टी नहीं चलेगा, इंडिविजुअल पार्टी नहीं चलेगा। अब हम भी कह रहे हैं, अगर आज उन्होंने कहा कि हमने इतना नौकरी बांट दिया, तो आज जब उनकी सरकार चली गई है, 4 दिन पहले भी शिक्षा प्रकोष्ठ की, और कल की बात मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे पदों का अलग अलग विभाग में नौकरियों का नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो आज क्या भाजपा वाले आके कह देंगे कि हमारे लिए हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कह देंगे? सरकार अगर कोई इलेक्टोरल बॉडी काम करती है, बाद में तो कह सकता है, बाद में कहेंगे तो उनको जवाब दिया जाएगा। यथास्थिति बरकरार रहनी चाहिए। इफ गवर्नमेंट इज वर्किंग देन टेक द नेम ऑफ गवर्नमेंट। परसेप्शन क्रिएट होता है आपका भी। आपने कहा हमने रोजगार दिया, अभी वही हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है पटल पे, जब आपने उनको उकसाया है, आपने उनके जब भाषण का देखा होगा अंश, तो उनको उकसाया गया, तब उन्होंने कहा कि सबका फाइल खुलवाऊंगा। स्वास्थ्य मंत्रालय का उन्होंने कहा कि 1 लाख से ज़्यादा नौकरियों का, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने कई बार नीतीश जी को भी भेजा, विजय जी को भी भेजा, लेकिन आज तक वो नहीं दिखाएंगे ना। उन्होंने सदन में बोले, उन्होंने प्रमुख सचिव का नाम लिया, नाम लेकर के उन्होंने कहा है, इंगित करके कहा, वो प्रूफ देंगे ना। उन्होंने सभी को इंगित किया, चाहे विजय जी हो, नीतीश जी हो, मैंने कहा उन्हें भी, और यादव जी को भी इंगित किया, मुख्यमंत्री जी को भी इंगित किया। प्रूफ देंगे ना, प्रूफ दे इस बात का, और नहीं तो मनाने का दावा झेलने के तैयार रहे। मुझे भी झेली रहे, उनके लिए क्या बड़ा बात है। यानी 1 लाख का वैकेंसी है कि नहीं इसका? 1 लाख का उन्होंने पहले जो कहा है, पहले स्थिति तो पहले कितना है, पहली बात। दूसरा ये स्थिति है कि चांदी के चम्मच से जो सोचते हैं, समाजवाद की बात भी आज कह रहे थे। समाजवाद कैसे समाजवाद है? बाप, फिर माँ, फिर बहन, फिर बेटा, फिर बीवी। अब बीवी का नाम भी चल रहा था। ज़्यादा समाज से ही आते हैं, ज़्यादा भी बहुत सारे झंडा बुलंद करते हैं। चौधरी परिवारवाद के एग्जाम्पल नहीं है? परिवारवाद का इंगित है या नहीं है? मैं आपसे वही कह रहा हूँ। परिवारवाद का मतलब क्या हुआ? पार्टी का एक मुखिया होता है, अब पार्टी के नाम पे भाई डायनेस्टिक और रूल पॉलिटिक्स चलती रहती है, उसी के नाम पे लोग वोट दबाते हैं। अगर कोई अपने दम पे राजनीति कर रहा है, अपने जमीन पे जाकर राजनीति कर रहा है, खुद का वोट बैंक है, खुद का समर्थन है, तो परिवारवाद का सूचक कैसे हो गया? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। अगर मेरे पिताजी कुछ थे और मैं अगर अपने दम पे कुछ बना रहा हूँ और जनता मेरे साथ है, नहीं करूँगा, वोट नहीं देंगे, हमको काम नहीं करेंगे मेरे साथ, उनका क्या? लालू जी के बेटा वोट दे दो, प्रियंका जी के पास पूछेगा, ओ इंदिरा जी का नाक मिलता है कभी, राहुल गांधी का अरे पोता है उनके बेटा, ऐसे राजनीति चलेगी? ऐसे बढ़ेगा? राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। गरीब गुरबा की राजनीति आगे जाएगी, बिहार आगे बढ़ेगा। जनता के पास वो अब जाएंगे 17 महीने का काम लेकर के। जनता पूछेगी, जनता पूछेगी नौकरी दी है, उसमें कितना खाए पैसा? आप लोग जब जाएंगे, सवाल उनको पूछ दिया कि काहे पलटते हैं बाबू, क्या जवाब दीजिएगा? जवाब एक ही होगा, उनसे कहिए इतना घोटाला काहे करते हैं बाबू? नहीं, जनता अगर कोई पूछ दे वही तो कहेंगे कि आप जिनके सिल से हमसे पूछ रहे हैं, जरा उनसे पूछ लीजिए, इतना काहे चाहते हैं बाबू? अभी कहा गया है ना कि फाइल खुलेगा, सबका फाइल खुलेगा। कितने दिनों में खुलेगा? महीना भर में खुल जाना चाहिए, खुल जाएगा, एकदम खुल जाना चाहिए। हम तो कहेंगे इस बार जनता के सामने भी, अपनी सरकार को भी कहेंगे कि अगर ऐसी कोई फाइल है और निकलता है, जेल में डालने का काम। आरजेडी के 3 विधायक टूट गए, पास गए हैं, वही तो हम कहें। कौन सा फाइल उनका खुला हुआ था जो बंद करने के लिए? स्वेच्छा से आए हैं। कौन सा फाइल? आप कहेंगे अनंत जी के बारे में, अनंत के बारे में, यादव जी जो आ रहे हैं उनको कौन सी मजबूरी? ये तो सवाल उठता ही है। मैं कह रहा हूँ, आखिर सवाल में जवाब है कि उनके विधायक लड़ते हैं जब एक सिंबल से, तो चुनाव जीतने के बाद दूसरे सिंबल में क्यों चले जाते हैं? वो तो आप विधायक से दल बदल कानून है, उनसे पूछिए। और रही बात सामोदाम दंड भेद बिहार के राजनीति। अच्छा, आप एक प्रवक्ता है, कोई विधायक जीतता है जिस सिंबल से, और जब वो उसमें किसी और चला जाता है, चाहे वो अपना निजी स्वार्थ हो या कोई भी स्वार्थ हो, ऐसे में चुनाव आयोग किसी तरह कार्रवाई कर सकता है या करना चाहिए? करना चाहिए, नैतिकता के आधार पर। नैतिकता के आधार पर
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाम बता दीजिएगा। बड़ी बात। ये हैं दरभंगा जिला के प्रवक्ता सोनी वर्मा जी। बहुत सादगी तरीके से और बहुत ट्विस्ट तरीके से इन्होंने जवाब दिया है, लेकिन एक जवाब इनका बहुत अच्छा था लास्ट में, क्योंकि जनता भी जानना चाहती है कि जब कोई घर बदल के इधर से उधर जाता है, जबकि चाबी मिलती है जिस घर का, तो नया घर का चाबी क्यों ले लेता है। सवाल उठता है और जवाब भी बनता है कि चुनाव आयोग ऐसे विधायकों पे, ऐसे मंत्रियों पर कार्रवाई भी करे। ये जनता के साथ भी एक तरह से धोखा है।